Assalamualaikum. How many ATP produced during glycolysis during aerobic and anaerobic condition 2, 7, 8, 10? तो समझेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी प्रोडक्शन होती है। ग्लाइकोलाइसिस एक कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल चेंज होता है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में। इसका दूसरा नाम ईएमपी पाथवे है, यानी एम्बेडेड मेयर बर्नन्स। ये 3 साइंटिस्ट थे जिसने इसको पाथवे को डिस्कवर किया सबसे पहले, और इसकी लोकेशन बताई ये कहाँ हो रहा है। साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। और ये फर्स्ट पाथवे है जो दोनों कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में भी हो सकता है। ये फर्स्ट पाथवे है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इसके कुछ फेज़ हैं। इन्वेस्टमेंट फेज़ पहला फेज़ है जिसको प्रिपरेटरी फेज़ भी कहते हैं। इसमें स्टेप 1 में और स्टेप 3 में एटीपी यूज़ हुई। ये देखें, स्टेप 1 में एटीपी यूज़ हुई, एडीपी बनी, और स्टेप 3 में भी देखें एटीपी से एडीपी बन गई। तो हमने यहाँ यूज़ की एनर्जी को, एनर्जी इन्वेस्टमेंट हुई, 2 एटीपी यहाँ यूज़ हो गई। तो फेज़ 2 में हम जिसको फेज़ 2 को हम पे ऑफ फेज़ कहते हैं या प्रोडक्शन फेज़ कहते हैं, यानी हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, बेनिफिट क्या हुआ। स्टेप 6 में हमें 2 NADH मिल गया, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो मिल गई। तो स्टेप 7 और 10 में हमें 2 ATP यानी 4 ATP डायरेक्ट मिल गया। ये देखें, स्टेप 7 में ATP मिल गई और डायरेक्ट ATP, और स्टेप 10 में भी हमें 2 ATP डायरेक्ट यानी 4 ATP डायरेक्ट हमें मिल गया इस पाथवे में। तो टोटल एटीपी प्रोडक्शन जो हुई डायरेक्ट 4 एटीपी थी, जो इन्वेस्ट हमने की इस पाथवे को चलाने के लिए 2 एटीपी। तो नेट एटीपी कितना होगी, 2 एटीपी ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन, यानी पैरवेट का मालिक्यूल अगर वो एनारोबिक कंडीशन में कहाँ जाता है, लैक्टेट में जाता है यानी ह्यूमन बॉडी, तो फिर ये अदरवाइज फर्मेंटेशन हो जाती है, तो ये क्या है, 2 हो जाता है एनारोबिक कंडीशन। तो एरोबिक कंडीशन में देखें तो 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये ओल्ड एडिशन बुक्स जो हैं उसमें ये लिखा हुआ है 3 ATP। तो 2 NADH ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस हुए, तो 2 इंटू 3 6 ATP। तो 6 प्लस 4 जो ऊपर हमने डायरेक्ट 4 ATP प्रोड्यूस हुए थे, डायरेक्ट 4 ATP जो प्रोड्यूस हुए थे, तो वो 6 और 4 10 ATP। तो इन्वेस्ट कितने किए हमने इस पूरे पाथ में, 2 10 माइनस 2 8 ATP नेट ATP जो एरोबिक कंडीशन में प्रोड्यूस होंगे। एरोबिकली 8 ATP और एनारोबिकली 2 ATP। ये 8 और 2 का पता चल गया एरोबिकली। और न्यू कंसेप्ट ये कहता है कि 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP, 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5 ATP। और डायरेक्ट ATP कितना प्रोडक्शन हुई, 4 ATP 9 ATP। तो ये हो गए, और इन्वेस्टमेंट कितनी की, 2। तो 9 माइनस 2 7 ATP नेट है। ये न्यू कंसेप्ट ये कहता है एरोबिक में, एरोबिक कंडीशन में 7 भी हैं 8 भी हैं। और नेक्स्ट है सबट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, यानी डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ATP और GTP बाय ट्रांसफॉर्मिंग फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ADP और GDP। यानी ग्लाइकोलाइसिस में देखें स्टेप 7 और स्टेप 10 जो है ये सबट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की एग्जांपल है। और इसमें कुछ स्टेप जो होते हैं, स्टेप 10 है, इसमें स्टेप कुछ 3 स्टेप जो हैं इरिवर्सिबल हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 3 और स्टेप 10। स्टेप 3 और स्टेप 1, स्टेप 3 एंड स्टेप 10 जो हैं इरिवर्सिबल हैं, और अदर जो 7 स्टेप हैं वो रिवर्सिबल हैं। थैंक